आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपको कोई भी किस तरह की अगर आप लापरवाही करते हैं, यानी कि अगर सरकार की जानिब से जो हुक्मनामे जारी किए जाते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी अगर सरकारी मुलाजिम है, उसकी अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है, यानी कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो उसकी नहीं होती है, तो उसे जो है वो सैलरी अब नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा देखने को मिला है, ये आर्डर आज का नहीं है बल्कि इससे पहले का है। यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का होना बहुत ही लाजमी है, लेकिन अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा था, जबकि इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जियां जो है वो देखने को मिल रही थी। काफी सारे मुलाजिम ऐसे हैं सरकारी जो कि अभी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना लगाने के बावजूद भी जो है वो उन्हें सैलरी जो है वो मिल रही थी। लेकिन जो आर्डर अब जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निकाला गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरकारी महकमों में तमाम जो मुलाजिम हैं उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी अगर नहीं होती है तो उन्हें कोई भी किस तरह का उनका वेतन नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऐसा भी देखने को मिला है। यहाँ पर कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने बिना बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो सैलरी जो है वो जारी की गई है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है कि ये बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था का प्रभावी बनाने का संबंधी जम्मू कश्मीर सरकार का एक आदेश जो है वो जारी किया गया है कि कहीं ना कहीं उस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सरकारी मुलाजमों की बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने वाले मुलाजमों को भी जो है वो उनको वेतन जो है वो दिया गया। और अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, किसी भी सरकारी मुलाजिम की ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है तो उसे सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसके बाद भी हालांकि ऐसा भी देखने को मिला है कि डीडीओ द्वारा जो है वो कई ऐसे लोगों को जो है वो उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी की गई। हालांकि उन्होंने कोई भी किस तरह की बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो हाजिरी ना होने के बावजूद भी उन्हें जो है वो सैलरी जो है वो जारी कर दी गई, जिसको लेकर एक कमेटी जो है वो इस हवाले से तश्कील दी गई है जो उस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार ये सब जो है वो इस आर्डर की खिलाफ वर्जी जो है वो किस तरह से हुई है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की खिलाफ वर्जी की कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना लगने के बावजूद भी उन लोगों को जो है वो सैलरी दे दी। इसमें क्या कुछ मिलीभगत होती है, ये पूरा एक जांच का मामला है और इसके लिए एक कमेटी जो है पूरी जांच कर रही है कि आखिरकार किन मुलाजमों द्वारा जो है वो इस तरह से एक इस आर्डर की खिलाफ वर्जी की गई। और साफ तौर पर अब ये कहा गया कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर किसी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है तो उसे जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी। और डीडीओस को भी ये कह दिया है कि वो जो है वो इस हवाले से पूरी जानकारी जो है वो सरकार को दें कि आखिरकार किस तरह से सैलरी जो है वो उन लोगों को जारी की गई, और साथ साथ आने वाले वक्त में भी इस चीज का ध्यान रखा जाए, वरना सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है अगर जो भी इसमें गलत पाया जाता है। फिलहाल आप जनता इस पर अपनी राय जरूर दें, क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर जो फैसला लिया गया है ये सही है गलत है, इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे साथी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।